अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मतिया है और आज मैं आपसे मुँह में बनने वाली छालों के मुतालिक बात करूँगी। इनको हम कैंकर्स के ज़ख़म और एफ्थस अल्सर्स भी कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में। और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुँह में बनने वाली छालों की वजह से परेशान ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। तो यूजुअली ये होता है कि ये मुँह में या मसूड़ों की बुनियाद पे बनते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं और खाने-पीने को और बात करने को इवन ये जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। तो यूजुअली होते कैसे हैं, गोल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं और सेंटर में यूजुअली ये वाइट होते हैं या येलो भी हो सकते हैं, सफ़ेद या पीले। और जो अराउंड इनका बॉर्डर होता है वो अक्सर रेड होता है और आपके मुँह के अंदर बनते हैं या ज़ुबान पर बनेंगे या उसके नीचे बनेंगे, गालों में बन जाएँगे या होंठों के अंदर मसूड़ों की बुनियाद पर बन जाते हैं। इनके ज़ाहिर होने से यूजुअली 1-2 डेज़ बिफ़ोर आपको जो है वो एक इरिटेशन शुरू हो जाएगी और बर्निंग जलन महसूस होगी। बहुत सी किस्मों के होते हैं, स्पेशली ये इनकी जो 3 टाइप्स हैं, माइनर हो गए, मेजर हो गए या हेपेटिफॉर्म्स अल्सर्स होते हैं। जो माइनर होते हैं वो छोटे होते हैं बिल्कुल और यूजुअली ओवल होते हैं और रेड बॉर्डर्स होते हैं और यूजुअली खुद ही 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, इतने पेनफुल भी नहीं होते। जो मेजर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और उनका ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, डीपर होते हैं अंदर। और जो हेपेटिफॉर्म्स होते हैं वो यूजुअली पिन पॉइंट होते हैं। वो हर्पीस वायरस के साथ इसको हमने कन्फ्यूज़ नहीं करना। बस ये पिन पॉइंट होते हैं, 10 से 100 इकट्ठे बनते हैं, लेकिन हो जाते हैं। अब हमने जो है ये कब सोचना है कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर तो 1-2 वीक्स में ठीक हो गया तो सही है, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा तो हमें फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये ज़ख़म या ये छाले बनते क्यों हैं। अच्छा, एफ्थस अल्सर्स के बनने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। या तो आपको चोट लग गई है कोई, या टूथब्रश करते हुए ज़ख़म आ जाता है जैसे, या कुछ टूथपेस्ट होते हैं जिनमें सोडियम लोरियल सल्फ़ेट शामिल होता है, उनकी वजह से भी एफ्थस अल्सर बनते हैं। कुछ लोगों को मुख्तलिफ़ खाने की चीज़ों से जो है इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, जैसे कुछ लोगों को चाय से, कॉफ़ी से, या कुछ लोगों को जैसे स्ट्रॉबेरी से, नट्स से और स्पाइसी फूड्स की वजह से ये बन जाते हैं। फिर जिन लोगों की खुराक में ज़िंक, B12 की या आयरन की कमी होगी या फॉलिक एसिड की कमी होगी, उनको भी एफ्थस अल्सर्स ज़्यादा बनेंगे। फिर जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है, एच पेलोराई, इसकी वजह से भी एफ्थस अल्सर्स भी बनते हैं। और जैसे ख़वातीन को जो है उनका एक साइकिल चलता है और हार्मोन्स उनके आगे पीछे होते हैं जैसे, तो उसमें भी ये एफ्थस अल्सर्स बनते हैं। और स्ट्रेस बहुत कॉमन कॉज़ है जिसकी वजह से एफ्थस अल्सर्स लोगों को बन जाते हैं। अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि हम इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि अगर आप किसी फूड से एलर्जिक हैं तो आप वो ना खाएँ। और स्पेशली अगर कुछ लोगों को जैसे ये कॉफ़ी से या चाय से लिंक्ड हैं या कुछ फ्रूट्स से लिंक्ड हैं या फिर ये नट्स से लिंक्ड हैं, मतलब कि जिन लोगों को किसी खाने से जलन होती है या क्या स्पाइसी फूड्स वगैरह, तो वो उनसे जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। उसके बाद ये है कि जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं उसके लिए देखें कि अगर आपको जैसे हार्ड से या मीडियम सूट नहीं करा तो आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। और उसके बाद सोडियम लोरियल सल्फेट की जो मैंने बात की कि वो कुछ पेस्ट में होता है और उसकी वजह से आपको ये हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखें कि वो तो नहीं है मेरी टूथपेस्ट में शामिल। उसके बाद ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट अपने स्ट्रेस को जो है वो कंट्रोल करें। जितना ज़्यादा ज़ाहिर बात है आप स्ट्रेस लेंगे तो ये रिकरेंटली आपको होंगे। और इसका एक कॉज़ जैसे ये भी हो सकता है कि आपने मुँह में जब कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए होते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट्स, तो उसकी वजह से भी आपको ये बन रहे होते हैं, तो फिर आप अपने जो भी डेंटिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करें। कभी-कभी कोई मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, कोई टूथ आपका शार्प हो जाता है, उसकी शार्प एजेस होती हैं, तो भी आपको डेंटिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा कि वो उसको सेट कर देगा और फिर आपको बार-बार ये अल्सर्स नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला जो है हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और अल्लाह करे कि आपको इन बातों से फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।